तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास है, अति से भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये जो क्लास होगी आपकी 2024 जनवरी तक जितने भी एग्जाम होंगे उत्तराखंड के अंदर, उन सब के लिए इक्वली क्या होगी, फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि ये नई फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की है। इससे पहले की जो 2019 की मैंने आपको कराई थी वो इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में है, उसको आप स्किप कर सकते हैं या उसी के साथ इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी उसकी जो डेटा है अगर जो सेम होगा वो वैसे ही रहने देना, बाकी इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। तो आप लोग हेडिंग सबसे पहले डालेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 यानी 2021 की वन रिपोर्ट हमने पढ़नी है। और हम इसमें सिर्फ फैक्ट देखेंगे, यानी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो हमने इस वाले टॉपिक में देखना है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को पढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं जो फैक्ट हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में जो आपके जनरल स्टडी यानी जीएस के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है, वो वाले में कुछ फैक्ट आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट सर्वे यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है। तो यानी उसको जारी करने वाली जो बॉडी है यानी कौन सा मंत्रालय उसको जारी करता है। तो सबसे पहले लिखना जारी करने वाला ये एक मंत्रालय, आपने नाम सुना होगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो पूरा लिखो, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है ये इसको जारी करती है। यानी जारी करने का मतलब जारी करना अलग होता है, पब्लिश करना अलग होता है। ठीक है, प्रकाशित अलग। ये रिपोर्ट कौन बनाता है, कैसे बनती है वो अलग है, उसको बनाने के बाद ये इस मंत्रालय को सौंप देता है, ये मंत्रालय इसको जारी करेगा। दोनों में डिफरेंस है। तो दूसरा चीज है इसको प्रकाशित कौन कर सकता है, यानी इसको प्रकाशित कौन कर सकता है, पब्लिश कौन करता है, ये ध्यान रखना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली जो बॉडी है वन सर्वे यानी वन सर्वेक्षण है। ठीक है, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण उसको बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन सर्वेक्षण यानी भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण ये इसको क्या करता है, प्रकाशित कर सकता है। ठीक है, ये जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की है, 17th नंबर की, यानी 2021 में 17वीं नंबर की। ठीक है, 17th यानी 17वीं ही नंबर की क्या हुई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है। पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी हुई थी, पहली बार जो हुई थी वो हुई थी 1987 में, यानी 1987 में पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई थी। इस बार की जो है 2021 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 वाली वो 17th नंबर की है। पहली रिपोर्ट 1987 में हुई थी। ये प्रकाशित करता है भारतीय वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ये जारी करता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद देखना जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है, यानी ये प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इससे पहले कब हुई होगी, फिर 2019 में। ठीक है, ये 2021 की है और इससे पहले कब हुई होगी, 2019 में। पहली कब हुई थी मैंने आपको बता दिया, इसको जल्दी से नोट कीजिए। जारी कौन करता है, प्रकाशित कौन करता है, पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, इसके अलावा इस बार का कौन सा है, साथ ही साथ कितने वर्ष में इसको जारी किया जा सकता है, प्रत्येक 2 वर्ष में इसको जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने देखना है बच्चों जो भारत है, भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी इंडिया के कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो भी एरिया है उसका कितना परसेंट लगभग हमारे देश में फॉरेस्ट है। तो सबसे पहले हमें वो फैक्ट देखना है। ठीक है, तो लिखो कुल क्षेत्रफल का यानी टोटल भारत का है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का कुल वन आवरण यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल वन आवरण यानी इंडिया का जितना भी क्षेत्रफल है ये। ठीक है, भारत के लिख दो। अब कई लोग यहां भी कंफ्यूज कर देंगे, सर ने गलत पढ़ाया भी कह देंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल वन आवरण यानी भारत का अगर 100 एरिया है टोटल, उसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, जितना भी है उसका कितने परसेंट भाग पे हम लोगों का क्या है, फॉरेस्ट कवर है यानी वन आवरण है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका डेटा लिखिए 21.71%, यानी अपने आप में भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल वनावरण जो है
21.71% है। ठीक है, ये अभी के टाइम पे, लेकिन 2019 में इतना नहीं था। 2019 में स्लाइटली कम था, इससे थोड़ा सा कम था, यानी 2019 के कंपैरिजन में ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। तो ब्रैकेट में लिखो 2019 से 2021 में 1540 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कुल वनावरण जो है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो वनावरण है 21.71% पे ये क्या है, सबसे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आता है भारत का वन क्षेत्र कितना है, यानी भारत का पूरा लिखना, भारत का वन क्षेत्र, यानी भारत का जो टोटल अपने आप में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने भाग पे वन क्षेत्र है, ये है अपने आप में 7,13,784 स्क्वायर किलोमीटर। 7,13,784 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतने भाग पे भारत में क्या अपने आप में वन क्षेत्र पाया जाता है। जैसे 32 लाख कुछ यहाँ का क्या है क्षेत्रफल है, उसका भारत में वन क्षेत्र, ठीक है, इंडिया में है, भारत में है, भारत में इसका कितने भाग पे अपने आप में वन क्षेत्र है, 7,13,784 स्क्वायर किलोमीटर पे अपने आप में वन क्षेत्र है। ठीक, अब सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, सर्वाधिक वनावरण किन राज्यों में भारत में। ठीक है, तो वनावरण सर्वाधिक वृद्धि, यानी लिखो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहां हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि किन दो राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 2019 से 2021 आने पर। ठीक है, कहां 2019 से 2021 आते आते किन राज्यों में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है, वो है अपने आप में पहले में तेलंगाना और दूसरा उसी का पड़ोसी आंध्र प्रदेश। ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें 2019 से 2021 आते आते सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में क्या हुई है बच्चों, वृद्धि हुई है। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि लिख लीजिए तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, ये पता होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ सर्वाधिक कमी लिखनी है। 2019 से 2021 आने तक सबसे ज्यादा जो कमी आई है फॉरेस्ट एरिया को कवर करते हुए फॉरेस्ट एरिया में, वो है अपने आप में कहां, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। तो लिखो अरुणाचल प्रदेश प्लस मणिपुर, ये इंडिया का कुछ फैक्ट है। ठीक है, कुछ पोर्शन में बता दे रहा हूं जो जीएस में इंपोर्टेंट रहता है। तो सर्वाधिक कमी जो हुई है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हुई है, जबकि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में हुई है 2019 से 2021 तक आते आते। लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य लिखो, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किन राज्यों में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये है अपने आप में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल लिखना, और तीसरा छत्तीसगढ़। क्या क्या लिखोगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी पूरे इंडिया में अगर किसी राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, परसेंटेज नहीं। अब कोई राज्य बहुत छोटा है, उसका जो मतलब एरिया है, कोई बहुत बड़ा एरिया वाला है, तो हम इसमें एरिया के अकॉर्डिंग परसेंट नहीं निकाल रहे, हम ये सिर्फ ये कह दे रहे कि सर्वाधिक क्षेत्र में किसका वन है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में वन जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके बाद ओडिशा और महाराष्ट्र आते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का नाम तो इंपोर्टेंट रखना ही रखना है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछता है तो मध्य प्रदेश। और ध्यान रखना इसी के साथ साथ दूसरा जो फैक्ट आता है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक वन है, वो है अपने आप में मिजोरम। मोस्ट इंपोर्टेंट करना कुल भौगोलिक, यानी जो उसका एरिया है, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अकॉर्डिंग, परसेंट के अनुसार सर्वाधिक वन, ये है अपने आप में मिजोरम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तीसरा क्या लिखोगे, मेघालय। ये तीन ऐसे स्टेट हैं जहां सर्वाधिक परसेंट। अब इसमें दोनों में क्या अंतर है, देखो, हो सकता है एमपी बहुत बड़ा, एमपी का क्योंकि एरिया भी है, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, तो उसके टोटल एरिया में कितना वन है इसका डेटा अलग है, और कोई बहुत छोटा है, उस छोटे के अकॉर्डिंग परसेंटेज में उसका कितना है। यानी अगर मैं कहूं किसी का एरिया 100 स्क्वायर मीटर है,
100 और उसके 70 भाग में अगर 1 है, यानी 100 का 70 भाग में 1 है तो ये एमपी है। और मैं ये कहूं किसी का छोटा खुद ही 10 उसका एरिया है, उसके 8 भाग में अगर अपने आप में क्या आ गया 1 आ गया तो ये 80% 1 है, ये 70 स्क्वायर मीटर यानी 70%। तो आपको दिखेगा ये 70 बड़ा और ये 8 छोटा दिखेगा। 70 अगर नॉर्मल देखोगे तो आंध्र प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वाला कॉन्सेप्ट है, और ये टोटल 10 में से ही 8 में 1 है तो ये परसेंटेज के अनुसार हो गया। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है भारत का। एक काम करना, सबसे कम वन क्षेत्र, आपका खुद का काम क्या होगा, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य, सबसे कम वन क्षेत्र और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य। यानी आपको क्या करना है, देखो सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य का नाम कमेंट करना है और क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार, दूसरा क्या लिखोगे, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम, यानी इसी का एंटी जो मैंने यहां पे लिखे हैं ना, इसी के उल्टे। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सबसे कम वन, एक ही फैक्टर ढूंढना है, और क्षेत्रफल के अनुसार प्रतिशत के अनुसार, क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार सबसे कम वन, ये है सबसे ज्यादा मिजोरम में तो सबसे कम। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और क्वेश्चन आपका उत्तराखंड ही आता है बेसिकली। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको चेक करते हैं और क्या क्या इसमें फैक्ट बन सकते हैं आपको मैं बताता हूं। देखें, उत्तराखंड के अनुसार अगर आप लोग बच्चों देखोगे इसको, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखोगे, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल अपने आप में कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। और इस 53,483 में कुल वन क्षेत्र जो आता है, टोटल वनावरण आता है, यानी इसमें से टोटल जो वनावरण आता है, आपको ये फैक्ट याद रखना है, वो है अपने आप में कितना, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, 0.13 कर दो, 0.13 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 24,305.13, 24,305.13, 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको देखिए तो ये जो कुल वनावरण है, ये इसका कितना आता है अपने आप में, 45.44%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में कुल कितना प्रतिशत भाग पे वनावरण है, जो कल मैंने कम्युनिटी में डाला था वो यही है 2021 के अनुसार। उत्तराखंड के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है, ये इसका आंसर ही होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये दो फैक्ट पढ़े, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, वाले जिले यानी अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, यानी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले, ये परसेंटेज के अनुसार नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी, ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तो पता होना चाहिए पौड़ी, नैनीताल व उत्तरकाशी, ये है आपके टॉप मोस्ट जिले जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ये परसेंटेज के अनुसार नहीं है, इसको स्टार करना है। ठीक है, इसी का उल्टा सबसे कम कर दो ना, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, यानी सबसे कम उसका जो एरिया है जिसमें वन है, यानी बहुत कम एरिया पे वन है जहां पाया जाता है वो। अब क्योंकि पौड़ी का तो क्षेत्रफल भी ज्यादा है, इसीलिए वहां सर्वाधिक वन भी है ही है। ठीक है, उत्तरकाशी भी बड़ा जिला है, नैनीताल में डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, तो इसी का एंटी हो जाएगा। सबसे कम वाले जो क्षेत्रफल वाले होंगे यूएस नगर, हरिद्वार और इसके अलावा अपने आप पर रुद्रप्रयाग। वो क्यों ऐसा है, क्योंकि यूएस नगर आप खुद ही जानते हैं मैदानी इलाका है, यानी पूरा प्लेन से तराई यूएस नगर। हरिद्वार आपको पता ही है मैदानी जिले हैं। रुद्रप्रयाग इसलिए पीछे है क्योंकि रुद्रप्रयाग छोटा जिला है, क्योंकि रुद्रप्रयाग का एरिया कम है। ठीक है, तो ये अपने आप में सबसे कम क्षेत्रफल, परसेंटेज के अनुसार नहीं, कम क्षेत्रफल वाले। ठीक है, कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, तो आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर वन का पूछता है तो पौड़ी में, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछता है तो यूएस नगर। अब हम इसी का उल्टा कर देते हैं, यानी परसेंटेज के अनुसार देखते हैं कि उसका जितना एरिया है उसके कितने प्रतिशत भाग पे वन पाया जाता है, यानी उसके कितने परसेंट पे वन पाया जाता है, वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आप कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज के अनुसार देखोगे, उसमें नैनीताल अपने आप में टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो इसी का उल्टा देख लो, आप क्या करोगे, लिखो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, लिखो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, पूरा लिखना है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा अपने आप में नैनीताल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नैनीताल, फिर चंपावत,
यानी सबसे ऊपर अपने आप में नैनीताल, चंपावत, उसके तुरंत बाद जो अपने आप में आएगा वो आएगा अपने आप में कौन सा, पौड़ी। तो ये 3 के 3 डेटा आपको पता होना चाहिए। और इसके अनुसार प्रतिशत के अनुसार सबसे कम, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। इसमें तीसरा क्या लिखोगे, पौड़ी लिख देना। ये अब ये परसेंटेज के अनुसार कभी पूछता है तो नैनीताल, और सबसे कम मतलब सर्वाधिक वैसे पूछता है तो पौड़ी। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें यूएस नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, ठीक है, वो ध्यान रखना। यूएस नगर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार व पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कर देना है, ठीक है। अब जो नैनीताल है ये प्रतिशत के अनुसार आप लोग 71.62% भाग पे इसका वन पाया जाता है। पता है आपको, नैनीताल के जो टोटल एरिया है उसका 71.62% पे फॉरेस्ट इलाका कवर करता है, यानी 71.62% पे ये वन अपने आप में कवर करता है। जबकि यूएस नगर का जो टोटल इलाका है उसका 16.84% भाग पे ही क्या अपने आप में वन है, 16.84। तो ये दोनों फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वन, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ है, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत आपको ये पता होना चाहिए, देखो एक आप लोगों को डेंस फॉरेस्ट होता है। देखो फॉरेस्ट 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने जो वन बना रखे हैं वो 3 टाइप के इसको कैटेगराइज किया है, ये रफ में कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। एक आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन, जिसका बहुत ज्यादा सघन होता है, ठीक है, सघन वन। एक इसके बाद मॉडरेट आता है, यानी मध्य सघन वन, जिसको आप लोग कह सकते हैं मॉडरेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, मध्य सघन वन, ठीक है, मध्य सघन, मॉडरेट जिसको बोलते हैं वन। और तीसरा जो फॉरेस्ट होता है, ये रफ में लिख लेना कहीं पे, ये होता है खुला जंगल, यानी ओपन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी खुला वन इसको बोलते हैं, ठीक है, खुला वन। इसको एक बार कहीं पे रफ में नोट कर लीजिए, खुला वन। इसमें क्या होगा, इस वाले अति सघन वन वाले में आपको ये जो फॉरेस्ट का इलाका होगा, यहाँ 70% से अधिक भाग पे पेड़ पाए जाते होंगे, 70% प्लस पेड़ होंगे इस वाले फॉरेस्ट में। यहां पर मध्य सघन होगा, 40 से 70% भाग पे इस वनों में पेड़ होंगे बड़े बड़े, ठीक है, ठीक ठाक, झाड़ियां वाड़ियां कम होंगी। और खुले वन में बहुत कम पेड़ होते हैं, 10% से 40% भाग पर ही क्या पाया जाता है, अपने आप में वन पाया जाता है, यानी पेड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसको कैटेगराइज किया जाता है कि ये अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट या ओपन वन क्या होते हैं, इस प्रकार से इसको कैटेगराइज किया जाता है। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जो अति सघन वन है यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9.45% भाग पे ही अति सघन वन पाया जाता है। ये फैक्ट याद रखना, उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पे अति सघन वन पाए जाते हैं, 9.45% पे। दूसरा, कभी अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के कितने भाग पे मध्य सघन वन पाए जाते हैं, 23.87%, 23.87%। और तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पे अपने आप में खुला वन है, 12.12%, 12.12, ठीक है, प्रतिशत। ये अब देखो, अब इन तीनों के डेटा पकड़ो, आपको सबसे ज्यादा वन कौन सा दिख रहा है उत्तराखंड में, मध्य सघन वन, क्योंकि उत्तराखंड के लगभग टोटल फॉरेस्ट एरिया का 23.87% वन मध्य सघन है, 9.45% भाग पे ही अति सघन वन है, जबकि खुला वन 12.12%। तो कभी क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा वन सर्वाधिक पाया जाता है उत्तराखंड में, अति सघन वन, मध्य सघन वन, खुला वन, वहां बेहोश मत हो क्या ना, मध्य सघन वन वाले का परसेंटेज वैसे ही अपने आप में इसको क्या दिख रहा है, आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। अब इसका ये कितने एरिया पे, इतना डेप्थ में नहीं आएगा जितना मैं समझ रहा हूं। जैसे ये 9.45, अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में लिखोगे आप लोग, ये अपने आप में 50 मतलब 50-55, यानी 5055 जो परसेंट है इतना स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 5055.01 स्क्वायर किलोमीटर में आपका ये वाला वन पाया जाता है यहाँ, कौन सा, अति सघन वन। तो ये डेटा आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना। दूसरा, जो मध्य सघन वन है इसका एरिया कुछ ज्यादा है और ये अपने आप में 12,768 के आसपास अपने आप में होता है, ठीक है, 12,768 लगभग स्क्वायर किलोमीटर में आपका ये वाला वन पाया जाता है, कौन सा, ये टोटल एरिया के अनुसार। जबकि खुला वन इससे थोड़ा सा कम है, वो है 6,482 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये इतना नहीं पढ़ना आपको, ये जो है 6,482 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर, यानी आप इसका एरिया याद मत रखना, इसका परसेंटेज याद रखना। तो टोटल मिला के आपको ये पता चल जाएगा मध्य सघन वन उत्तराखंड में सर्वाधिक भाग पे पाए जाते हैं, ये इतना परसेंटेज भाग पे, ठीक है। तो हमारा जो फैक्ट है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, हमारा जो फैक्ट है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है वो क्या है, वो हमें कैसे पता करना होगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको जो पता करना है, आपको ये पता करना है कि सर्वाधिक और सबसे कम सघन वन कहां पाए जाते हैं। तो नैनीताल में सबसे ज्यादा, हरिद्वार में सबसे कम, लिखो
सर्वाधिक व सबसे सघन डेंस, ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम सघन वन वाले जिले, सघन वन। सर्वाधिक पूछेगा तो कहां करोगे, नैनीताल, और सबसे कम पूछेगा तो हरिद्वार, ठीक है। यानी हरिद्वार में सबसे कम डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, खुला वन ज्यादा पाया जाता होगा यहाँ, और नैनीताल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। इसी का उल्टा सर्वाधिक व सबसे कम मध्य सघन वाले, जो सेकंड वाला मैंने पढ़ाया था ना अभी, जो लिखो सर्वाधिक व सबसे कम मध्य सघन वन, ठीक है, मॉडरेट डेंस सघन वन वाले जिले। तो जो सर्वाधिक है, जहां मॉडरेट वाले पाए जाते हैं 40 से 70% वाला, वो अपने आप में पौड़ी है, जबकि सबसे कम है यूएस नगर, ठीक है। और सेम थर्ड भी होगा आपका खुला वाला, पौड़ी, और सबसे कम होगा अपने आप में यूएस नगर। और इसी प्रकार से तीसरा वाला है सबसे कम मध्य सघन वाले के बाद मैंने आपको बताया था खुला वन, यानी जो सबसे ज्यादा और सबसे कम खुले वन वाले हैं वो सेम इसका आंसर है। तो लिखो सर्वाधिक व सबसे कम खुले वन वाले, खुला वन, सर्वाधिक व सबसे कम खुला वन यानी ओपन, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, उसका आंसर भी यही होगा। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने, एक और इसके जगह भी मैंने ये लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तीन के तीन पॉइंट अपने दिमाग में आप लोग बिठा दीजिए, ठीक है। अब आता है हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 2019 के कंपैरिजन में 2021 आते आते क्या कहीं फॉरेस्ट में वृद्धि हुई या नहीं हुई है। तो पहला फैक्ट आपको लिखना है, 2019 से 2021 तक सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र में वृद्धि और कमी कहां हुई, ठीक है। देखो 2019 से 2021 तक सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा व सबसे कम वन क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि यानी सबसे ज्यादा किस जिले में फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है 2019 से 21 आते समय, और सबसे कम कहां बढ़ा है ये हमें पता होना चाहिए, कमी, ठीक है। नैनीताल में सबसे ज्यादा बढ़ा है और यूएस नगर में सबसे ज्यादा कमी हुई है। तो देखो क्रमशः नैनीताल प्लस यूएस नगर, ठीक है। अब आपका दोनों आंसर पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि 19 से 21 आते आते सर्वाधिक वन क्षेत्र में थोड़ा सा वृद्धि हुई तो वो नैनीताल में हुई है, और कमी आई है, सबसे कम वृद्धि हुई तो वो कहां हुई है, यूएस नगर में हुई है। दोनों पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। क्रमशः है ये बैक टू बैक ही अलग अलग आंसर है, ये सबसे कम वृद्धि वाला यूएस नगर होगा और सर्वाधिक वाला नैनीताल होगा। इस प्रकार से इसको आप लोगों ने देखना है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट आता है, कई ऐसे जिले हैं जहां 2019 से 2021 आते आते ऋणात्मक वृद्धि हुई। तो लिखो 2019 से 2021 तक वनों में ऋणात्मक वृद्धि, वन क्षेत्र में ऋणात्मक यानी बढ़ने की बजाय घटे हैं, वन क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि यानी नेगेटिव हुआ, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि, बढ़ने की बजाय घटे, यानी ऐसा हुआ है 5 जिलों में। कितने जिलों में, 5 जिलों में ऐसा हुआ है, ठीक है। और वो जो 5 जिले हैं अपने आप में वो हैं कौन कौन से, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी और यूएस नगर। तो लिखो बागेश्वर, चंपावत, यूएस नगर, हरिद्वार और टिहरी, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां 2019 से 2021 आते आते फॉरेस्ट कवर बढ़ने की बजाय नेगेटिव हुआ है, यानी उसका वृद्धि दर जो है, ग्रोथ रेट हुई है, वो क्या हुई है, अपने आप में नेगेटिव हुई है, ठीक है। इसके बाद आता है कि 2019 से 2021 आते आते कितना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, यानी वन क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है मात्र 2.09 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2019 से 2021 वन क्षेत्र में परिवर्तन, फॉरेस्ट एरिया में परिवर्तन कितना, बहुत कम चेंजेस हुए हैं, ये है 2.09 स्क्वायर किलोमीटर, यानी मात्र 2.5 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं, यानी 2.09 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एक फैक्ट ये लिख लो कि सबसे ज्यादा भाग पर कौन सा वनावरण पाया जाता है, यानी कौन सा फॉरेस्ट कवर यहाँ पाया जाता है, वो है चीड़ पाइन, ठीक है। तो लिखो सर्वाधिक वनावरण, सर्वाधिक वनावरण किस टाइप के वृक्षों का है, यह है हिमालयन चीड़ पाइन, हिमालयन चीड़ पाइन, यानी ये जो वृक्ष हैं ये सर्वाधिक भाग में फॉरेस्ट कवर करते हैं उत्तराखंड में, और वो लगभग टोटल फॉरेस्ट का 27.52% पे है, 27.52% भाग पे अपने आप में क्या है, सर्वाधिक वनावरण हिमालयन चीड़ पाइन का है, जो कि 27.52% पे अपने आप में रहता है, ठीक है। ये रिपोर्ट बहुत लेंथी रिपोर्ट है, ये सिर्फ छांट के फैक्ट निकाले गए हैं मेरे द्वारा, मैं खुद ही बेहोश होने वाला था एक बार मतलब फैक्ट ढूंढने में, ठीक है। अब क्या करें, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट तो निकालने ही पड़ते हैं, ठीक है। छोटी झाड़ियां भी हैं यहाँ पे, छोटी छोटी झाड़ियां लास्ट के फैक्ट नहीं, ठीक है, छोटी
झाड़ियाँ। जो छोटी झाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कवर नहीं करते, 392.37 स्क्वायर किलोमीटर पे ही, ठीक है, 392.37 स्क्वायर किलोमीटर भाग पे ही छोटी झाड़ियाँ हैं। और टोटल फॉरेस्ट का जो ये इलाका है 0.73% है, ठीक है, बहुत कम भाग पे छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, 73%, इतने ही भाग पे यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, छोटी मोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक व सबसे कम छोटी झाड़ियाँ लिख लीजिए, लास्ट के 2 फैक्ट है, एक तो लिखो सर्वाधिक व सबसे कम छोटी झाड़ियाँ, सबसे कम छोटी झाड़ियाँ, ठीक है, छोटी झाड़ियाँ। ये सर्वाधिक जो है अपने आप में वो टिहरी में है, जबकि सबसे कम अपने आप में कहाँ है, बागेश्वर में, ठीक है। तो सर्वाधिक व सबसे कम छोटी झाड़ियाँ कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, टिहरी, और सबसे कम कहाँ है, बागेश्वर, बागेश्वर, ठीक है। और आज के दिन का अंतिम फैक्ट लिख लीजिए, वो लिख लीजिए ट्री कवर इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में ट्री कवर कितने भाग पे है, ट्री कवर इन उत्तराखंड, ठीक है, ये टीका लगा लीजिए आप, 1001 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जबकि 2019 में ये अपने आप में 800 कुछ था, यानी 841 स्क्वायर किलोमीटर, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 841 स्क्वायर किलोमीटर। ये कब था, 2019 में, ठीक है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट बच्चों बहुत लेंदी है, इतनी हमें इतने फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, जितना मैंने आपको कराया वो काफ़ी होगा, कुछ एक आध फैक्ट बचे होंगे तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, 2019 वाले से थोड़ा सा ऊपर नीचे कंपैरिजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। होपफुली आपके ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के फैक्ट हैं वो आपके समझ में आए होंगे, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हम लोग इसके बाद अगली क्लास देखेंगे कल लोअर पीसीएस, और जो थोड़ा सा कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी मोटिवेशनल वीडियो है, जो वॉइस मैसेज मैंने दिया था उनके अकॉर्डिंग मैं लेके आऊँगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।